This is a true story. एक ब्रिटिश आदमी was wanted in connection with a gangland murder in London in the year 2007. इसी के थोड़ी देर बाद he left UK and totally disappeared. United Kingdom में he became one of the most wanted men. ये आदमी पुलिस से भागकर पहुंच गया साउथ ईस्ट एशिया. वहां पर इसने कई साल बिता दिए इन द कंट्री ऑफ लाओस एक नकली आइडेंटिटी के अंदर. उसके बाद he moved to Thailand and carried on with his life. He got a job, made new friends. मर्डर के 5 साल बाद he was arrested while working and his game was finally over. और पुलिस के साथ साथ it was Interpol that got him. तो गाइज यहीं से आता है हमारा आज का टॉपिक इंटरपोल. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है देव एंड वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाय बेसिक्स बास्केट. इंटरपोल का पूरा नाम है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. ये अपने आप को एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बताती है एंड करंटली देयर आर 195 मेंबर कंट्रीज और इसका मेन एम इज टू हेल्प द पुलिस टू मेक वर्ल्ड अ सेफर प्लेस. तो कैसे शुरू हुई ये ऑर्गेनाइजेशन, आइए जानते हैं. क्रिमिनल्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, टेंड टू मूव अराउंड जब जेल इज लुकिंग एट देम राइट इन द फेस एंड क्राइम वाज स्लोली बिकमिंग इंटरनेशनल सच एज व्हाट हैपेंड इन थाईलैंड. बात है 1923 में किए गए कांग्रेस सेशन की इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वियना. इधर 19 कंट्रीज के लॉ एनफोर्समेंट के हेड मिलते हैं एक विजन के साथ, विच इज टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन बिटवीन पुलिस अक्रॉस बॉर्डर्स. इसकी फाउंडिंग कंट्रीज हैं जर्मनी, पोलैंड, चाइना, इजिप्ट, फ्रांस एंड देयर आर 14 मोर. A few years later, UK signed up, but it was in the year 1938 that USA got on board. बट इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉब्लम तब आई जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द नाजीज. ऊपर मेंशन की गई काफी सारी कंट्रीज ने अपने आप को इससे विड्रॉ कर लिया, बट ग्रेजुअली आफ्टर द वॉर दे जॉइंड बैक. नाउ लेट्स लुक एट द एरियाज ऑफ क्राइम जिनके अंडर प्राइमरीली ये एजेंसी काम करती है. द नंबर 1 इज टेररिज्म, फिर आता है साइबर क्राइम एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. इंटरपोल के पास है मैसिव डेटाबेस which keeps on getting updated and many people work in the organization. तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रेवेन्यू कहाँ से आता है. Well guys, each member country has to chip in और इसका ईयरली बजट इज अराउंड $130 million. इसका जनरल सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ लियोन which is in France. It is staffed by over 700 people और ये कंप्राइज करते हैं जनरल सिविलियंस एज वेल एज पुलिस ऑफिसर्स से. बट देन हर एक मेंबर कंट्री के अंदर सिचुएटेड है इनका एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो. इन इंडिया इट इज इन न्यू दिल्ली और हमारी CBI इज द एजेंसी व्हिच वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद दिस जाइंट ऑर्गेनाइजेशन. इंटरपोल अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि इसके पास एक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है और ये इसको बुलाती है I24/7. ये एक मैसिव डेटाबेस है व्हिच एवरीवन कैन यूज. For example, हमारी CBI might be looking for a person and somehow he might end up in France. अब ऐसा तो है नहीं कि इंडियन पुलिस और फ्रेंच कॉप्स अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस द इंडियन आर्म ऑफ इंटरपोल कैन टिप ऑफ इट्स फ्रेंच हाफ. By the way guys, Interpol cannot arrest anyone, but it can do the work which might lead up to an arrest. Interpol इशू कर सकता है एक नोटिस. This basically means to look out for a certain person. It might also be a missing person or even about a prison runaway. जिस गैंग मेंबर की हमने बात की थी in the beginning of the video, the UK Interpol would put out a red notice उसके लिए as he was hard to find. Interpol इशू करता है और भी डिफरेंट टाइप के नोटिसेस, बट सबसे कॉमन होता है रेड नोटिस. The other kind is a blue notice and they are defined as to locate, identify or obtain information on a person of interest in a criminal organization. Then there is green notice जो basically warn करता है about a person's criminal activities and whether that person is considered to be a possible threat to public safety or not. तो guys, Interpol कहता है कि general public is actually the one which helps to track down the people. So आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं and देख सकते हैं कि who are the people who have been given a red notice. We found a guy from Indonesia whose name was Anthony Akbar and he is wanted for drug smuggling. There is a photo of him and a short description. हमें एक इंडियन भी मिला इस लिस्ट पर गोइंग बाय द नेम ऑफ हरमीत सिंह. ही इज वांटेड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड अनलॉफुल पोजेशन ऑफ आर्म्स. इफ यू थिंक यू हैव सीन समवन ऑन द लिस्ट, आप कर सकते हैं इंटरपोल को कांटेक्ट डायरेक्टली या अपनी लोकल पुलिस को भी. रेड नोटिस के साथ ही इंटरपोल हैज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल मार्क्ड विद अ येलो नोटिस.
This is sad to see as these are the missing people and many of them are children. आप इनकी साइट पर ये सब नोटिसेस देख सकते हैं and along with this you can also help them to track down stolen works of art. But for that आपको इनके पास अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा. Well guys, we didn't go that far. By the way, अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि working for Interpol would be quite interesting. We at Basics Basket are always there to help you. अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे right now, you can see what vacancies they have. Apply कीजिए and take your chances. You never know what can happen. तो guys, इसी के साथ we have reached the end of our video. If you like this video, do not forget to share this with your friends and family. And अगर आप नए हैं यहाँ पे, तो do not forget to subscribe. Thank you and see you in the next one.